उनको ठीक कैसे कर लोगे? आदत लगी है। ये कथा इन बुरी आदतों को ही तो छुड़ाने के लिए प्रकट हुई है कि जो जो बरसों पुरानी बुरी से बुरी आदतें हैं उनको छोड़िए और आदत ही लगानी है तो कुछ अच्छी आदत लगाइए। हरि के भजन की आदत लगाओ, कथा सुनने की आदत लगाओ, अच्छे चिंतन की आदत लगाओ, सेवा करने की आदत लगाओ, दान करने की आदत लगाओ, दूसरे के दुख में सम्मिलित होने की आदत लगाओ, सबको अपना बनाने की आदत लगाओ। अगर आदत ही लगानी है तो कुछ अच्छी आदत लगाओ। सच बोलने की आदत लगाओ, विनम्र रहने की और मीठा बोलने की आदत लगाओ। जब आदत ही जीवन में लगानी है तो कुछ अच्छी आदतें लगा लो जिससे कि कल्याण हो जाए। फिर बुरी आदतों में क्यों फंसे हैं? दुर्योधन को यह अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूं। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर जाते हैं और कहते हैं दुर्योधन क्यों अपनी अकड़ में इतना अकड़ा है? एक दिन अपने अकड़ के कारण सब समाप्त कर लेगा। क्यों अधर्म में उलझा है? धर्म पथ को स्वीकार कर, धर्म का रास्ता चुन और ज्यादा नहीं तो बस अपने भाइयों को 5 गांव दे दे और सारा राज्य तू रख ले। थोड़े से में ही वो सबूरी कर लेंगे, थोड़ा सा ही दे दे। लेकिन अकड़ कर दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात तो छोड़िए, सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं देने वाला नहीं हूं। बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ताकत है तो ले लीजिए। और जो भी आप उपदेश कर रहे हैं ना, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, जो भी आप उपदेश कर रहे हो धर्म का, उस धर्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जानाम्य धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न चमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं। मैं जानता हूं तुम जो कहना चाह रहे हो, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन कर नहीं सकता। जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन मानते नहीं। जानते तो हैं कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मांसाहार ये सब गलत है। जानते तो सभी ही है, बच्चा बच्चा भी जानता है। जानते हैं पर मानते नहीं है। इसलिए मैं हर बार कहती हूं ये दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। और मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो? तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से, मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। आप जिसे कुछ बोलो वो उल्टा आपको ही समझा देगा। शराबी को कहो शराब छोड़ दो, वो कहता है कि शराब में ऐसा क्या बुरा है? अंगूर तो तुम भी खाते हो, हम तो बस उस अंगूर का जूस पी रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? समझाने के लिए आज हर एक व्यक्ति उतावला है, पर समझना कोई नहीं चाहता है। समझाने वाले चाहे श्री कृष्ण भगवान ही क्यों न हो, लेकिन दुर्योधन की यदि श्रद्धा नहीं है तो वो भी उसको समझा नहीं सकते। याद रखिए, भगवान के प्रति, उनके वक्तव्य और वाणी के प्रति दुर्योधन की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए शांति का उपदेश भी कुछ काम नहीं कर सका। और वही क्रांति का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भक्त अर्जुन को दिया भगवान ने, तो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भी क्रांति का उपदेश गीता का ज्ञान बन जाता है। ये है श्रद्धा का परिणाम। सर्वप्रथम श्रद्धा चाहिए श्रोता के मन में। अगर श्रद्धा है
तो यहाँ से जो बोला जाएगा वो असर करेगा। अपने आप को इस जगह रख कर देखिए कि दुर्योधन के भीतर क्या है। दुर्योधन में छीनने की वृत्ति है, अपनों का ही छीन रहा है, अपने ही भाइयों से लड़ रहा है, अपनों को ही मारना चाहता है, अपनों से ही युद्ध करना चाहता है। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। यदि हम भी अपने भाई का छीनते हैं, यदि हम भी किसी का छीनते हैं, यदि हम भी अपनों से ही शत्रुता रखते हैं, यदि हम भी अपनों के लिए ही और अपनों के ही छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा देते हैं। किस लिए जा रहे हो कचहरी? बोले एक हाथ जमीन छोटे भाई ने ज्यादा ले ली है मेरी, इसके लिए कोर्ट कचहरी चले जाओगे और लाखों लाखों रुपए वकीलों को देकर आ जाओगे। लेकिन छोटे भाई को एक हाथ जमीन या बड़े भाई को एक हाथ जमीन इधर उधर हो गई तो क्या समस्या हो गई? सीने पे 100-100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, पर हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। बीच आंगन में दीवार, भाई भाई का मुंह देखना नहीं चाहता, आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हैं। यहाँ अंतर क्या है दुर्योधन में और उस व्यक्ति में जो भाई के साथ मुकदमा लड़ रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है? ये ही वृत्ति तो दुर्योधन बनाती है। दुर्योधन कोई बाहर से नहीं है, दुर्योधन की वृत्तियां ही उसको दुर्योधन बनाती है। जहां छीनने की वृत्ति आ जाए, जहां अपनों से ही लड़ना पड़े। दो काल है रामायण का और महाभारत का। रामायण काल में इतना बड़ा राज्य श्री राम भरत को यूं ही सौंप देते हैं और इदम न ममा कह करके, यह मेरा नहीं है यह कहकर भरत को दे देते हैं। और धन्य है वो छोटा भाई भरत भी, वो भी पूरा का पूरा राज्य श्री राम जी के चरणों में रख कर कहता है इदम न ममा, ये मेरा भी नहीं है। इधर राम कहते हैं ये राज्य मेरा नहीं है, इधर भरत कहते हैं भैया ये राज्य मेरा नहीं है। दोनों ओर से फुटबॉल बनाकर राज्य को लुढ़का रहे। इतना बड़ा साम्राज्य। जहां ऐसी भावनाएं होती है वहां रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं। और जहां इदम मम ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव रहते हैं, वहीं उन्हीं परिवारों में महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होते हैं। इसलिए त्रेता द्वापर सतयुग इत्यादि की बातें नहीं है ये, अभी इसी समय में सारे युग उतर आएंगे। अभी देखो अपने अपने परिवार में जहां पर त्याग की भावना है परिवारों में, वहां सुख और शांति है, प्रेम है। और जहां छीनने की वृत्ति है, जहां मैं करते हैं, अपना अपना ही सोचते हैं, स्वार्थ है जहां जिन रिश्तों में, वहीं पर रोज खटपट है, वहीं पर रोज महाभारत जैसे झगड़े हैं, वहीं रोज गृह युद्ध है कि नहीं है? ये तो व्यवहारिक बात है। क्या बनना चाहते हो? वो भरत जो सब कुछ भैया के चरणों में समर्पित करता है, या वो दुर्योधन जो अपने ही भाई को प्राण लेने पर तैयार होता है, जुआ खिला करके जो सब कुछ छीन लेता है युधिष्ठिर महाराज से दुर्योधन। सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। यहां तक पांचों भाइयों ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, अपनी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। बाद में कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इस तरह की संगतियों से, इस तरह के कार्यों से। याद रखना, धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो भी इतनी बड़ी भूल कर चुके। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस द्रौपदी का नाखून भी किसी ने नहीं देखा था, उसी द्रौपदी के केस पकड़ करके दुशासन बीच सभा में लेकर के आया। बिलखती हुई वो अबला सी महसूस करती हुई सभा में आई।
और दुर्योधन ने कहा कि इसको नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा। इस तरह का अपमान आज जब चीर खींचने लगा द्रौपदी का, तो पितामह की तरफ देखकर द्रौपदी कहती है, पितामह आप तो बड़े हैं, श्रेष्ठ है, धर्मज्ञ है,